नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बात करने वाले हैं ई-कॉम वुल्फ फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में। ये मॉडल आखिर काम कैसे करता है और मार्केट की वो कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे सुलझाने का ये दावा कर रहा है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो आज हम जिन मुख्य टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं, पहला, ऑफलाइन रिटेल का मौजूदा संकट, दूसरा, ई-कॉमर्स की राह में आने वाली रुकावटें, तीसरा, ई-कॉम वुल्फ इसका क्या समाधान दे रहा है, चौथा, इनका फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे काम करता है, और अंत में एक्टिव और पैसिव इनकम का पूरा गणित। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द ऑफलाइन रिटेल क्राइसिस, यानी पारंपरिक दुकानों के सामने आज क्या बड़ी चुनौती है। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दुनिया के बीच का जो अंतर है ना, वो एकदम साफ है। जरा सोचिए, एक टिपिकल ऑफलाइन दुकान सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही खुलती है और उसके ग्राहक भी बस 2 से 5 किलोमीटर के दायरे से आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दुकान चले या ना चले, हर महीने का किराया और स्टाफ की सैलरी तो देनी ही है। दूसरी तरफ ऑनलाइन स्टोर्स को देखिए, हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुले हैं और उनकी पहुंच किसी एक गली मोहल्ले तक नहीं बल्कि पूरे भारत यानी पैन इंडिया तक है। ये एक बहुत बड़ा गैप है और इस गैप का जो रिजल्ट है वो सच में चौंकाने वाला है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? पिछले सिर्फ 5 सालों में लगभग 30 से 40 लाख ऑफलाइन दुकानें बंद हो चुकी हैं। जी हां, 30 से 40 लाख। महामारी के बाद दुनिया जिस रॉकेट की स्पीड से डिजिटल हुई है, ये बेचारी पारंपरिक दुकानें अपने भारी भरकम फिक्स्ड खर्चों के साथ इस रेस में सर्वाइव ही नहीं कर पाईं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, ई कॉमर्स की रुकावटें। आखिर ये दुकानदार आसानी से ऑनलाइन क्यों नहीं चले जाते? देखिए, सुनने में लगता है कि बस प्रोडक्ट की फोटो खींची और इंटरनेट पे डाल दी, हो गया ऑनलाइन बिजनेस। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। इसके लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक जीएसटी नंबर। फिर बात आती है प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी की, क्योंकि स्क्रीन पर कोई भी ग्राहक कपड़े या सामान को छूकर नहीं देख सकता, वो सिर्फ फोटो देखकर खरीदता है। और सबसे बड़ी सिरदर्दी है एसईओ और कीवर्ड्स। 50 और दुकानों के बीच आपके प्रोडक्ट को सर्च में सबसे ऊपर लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक आम दुकानदार के लिए ये सब बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे पॉइंट की, ई कॉम वुल्फ का समाधान। आइए देखते हैं ये इन सब मुश्किलों को कैसे सुलझाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक छोटा दुकानदार अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और शॉप्सी पर अपना सामान बेचना चाहता है। अगर वो किसी ट्रेडिशनल एजेंसी के पास जाता है तो उसे हर महीने 18 से 20 हजार रुपए फीस देनी पड़ सकती है, हर महीने। अब इसके मुकाबले ई कॉम वुल्फ का मॉडल देखिए, ये बस एक वन टाइम लाइफ टाइम फीस मांगते हैं और वो भी सिर्फ 999 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 999 रुपए में इन चारों प्लेटफॉर्म्स का काम हो जाता है। ये वाकई में छोटे दुकानदारों के लिए रिस्क को बिल्कुल ना के बराबर कर देता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई, अगर फीस सिर्फ 999 रुपए है तो कंपनी पैसा कैसे कमा रही है? कैच क्या है? कैच ये है कि कंपनी हर सफल डिलीवरी पर 10 से 15 रुपए का कमीशन लेती है। और सबसे खास बात, अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर ने वापस कर दिया यानी रिटर्न आ गया तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता। तो बेसिकली ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल है। मतलब कंपनी को तभी फायदा होगा जब रिटेलर की कमाई होगी। सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गई दुकानदारों की बात। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, द फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। अगर कोई इस बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता है तो उसके लिए 2 अलग-अलग टियर्स यानी विकल्प मौजूद हैं। क्वालिफिकेशन, बस 12वीं पास होना चाहिए। पहला ऑप्शन है पिन कोड फ्रेंचाइजी। इसकी शुरुआती ट्रेनिंग फीस 21,000 रुपए है और ये आपको एक लोकल लिमिटेड एरिया के लिए मिलती है। दूसरा थोड़ा बड़ा ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। इसकी फीस 51,000 रुपए है, लेकिन इसमें आपको पूरे जिले का एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया मिल जाता है। अब सुनिए इस पूरे अग्रीमेंट का सबसे बड़ा हुक, जो शायद सबसे दिलचस्प है। कंपनी मार्केटिंग सेल्समैन की सैलरी खुद देती है। सोचिए जरा, नॉर्मली किसी भी फ्रेंचाइजी ओनर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द और खर्च क्या होता है? स्टाफ की सैलरी। लेकिन यहां दावा किया गया है कि यह सबसे बड़ा ऑपरेशनल खर्च सीधा मेन कंपनी उठाती है। आइए इस सपोर्ट सिस्टम को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आप एक पिन कोड फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको 2 लोकल मार्केटिंग सेल्समैन मिलते हैं। इनकी 10 से 15 हजार रुपए की हर महीने की सैलरी, इनका परफॉर्मेंस इंसेंटिव और तो और इनके ट्रैवल और पेट्रोल का खर्चा भी कंपनी ही देती है। आइडिया यह है कि फ्रेंचाइजी पार्टनर को रोजमर्रा के खर्चों की टेंशन ना हो और उनका पूरा फोकस सिर्फ बिजनेस मैनेज करने और नए लोगों को जोड़ने पर रहे। इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट है।
जो 21,000 रुपए की शुरुआती पिन कोड फीस दी जाती है ना, वो 100% रिफंडेबल है। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन एक शर्त पर। फ्रेंचाइजी ओनर को अपने इलाके के 21 स्थानीय दुकानदारों को इस मॉडल के साथ सफलतापूर्वक जोड़ना होगा। ये एक तरह से नए पार्टनर्स के लिए एक तगड़ा परफॉर्मेंस इंसेंटिव बन जाता है। काम करो और अपने पैसे वापस ले लो। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, एक्टिव और पैसिव इनकम। चलिए थोड़ा मैथ समझते हैं। तो इस मॉडल में इनकम के दो अलग-अलग रास्ते हैं। पहला है एक्टिव इनकम, यानी जब भी आप किसी नए क्लाइंट को 999 रुपए देकर ऑनबोर्ड करते हैं तो आपको तुरंत उसका 25% यानी करीब 250 रुपए मिल जाते हैं। ये हुई तुरंत की कमाई। और दूसरा है पैसिव इनकम, जो कि लॉन्ग टर्म गेम है। जब वो क्लाइंट जुड़ गया और आगे चलकर अपना सामान बेचता है तो उसकी हर एक सफल डिलीवरी पर फ्रेंचाइजी को 5 रुपए की पैसिव इनकम होती रहती है। चलिए इस पूरी साइकिल को एक बार स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, आप अपने इलाके में क्लाइंट्स को ढूंढते हैं और उन्हें ऑनबोर्ड करते हैं। स्टेप 2, कंपनी उन क्लाइंट्स के लिए चारों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर देती है। स्टेप 3, उन क्लाइंट्स के ऑनलाइन स्टोर्स पर रोजाना ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। और फाइनल स्टेप 4, आपका वो एक बार का लोकल एफर्ट अब आपके लिए हर ऑर्डर पर पैसिव इनकम जनरेट करने लगता है। लेकिन इन सबके पीछे जो असली वजह है वो है मार्केट का फ्यूचर। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2020 में ई कॉमर्स को अपनाने वाले लोग काफी कम थे। आज 2025 आते आते हम सब देख रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजिशन कितनी तेजी से हो रहा है। और 2030 तक का तो सीधा सा अनुमान है कि मार्केट पर पूरी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग का ही राज होगा। जो बिजनेस इस ऑनलाइन लहर के साथ नहीं चलेगा वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और इसी बात से जुड़ा है आज का हमारा आखिरी और सबसे अहम सवाल। जैसे जैसे हम 2030 के इस डिजिटल शिफ्ट के करीब पहुंच रहे हैं, जो स्थानीय दुकानें ऑनलाइन नहीं जाएंगी वो आखिर सरवाइव कैसे करेंगी? क्या भविष्य में खुद को डिजिटल बनाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता बचेगा? सोचने वाली बात है।